आज आपको वसीयत के बारे में बता रहे हैं। वसीयत का जो नियम कानून है आपको बेहद जानना जरूरी है। ये वसीयत जो है तैयार कैसे होता है और इसको कैसे आप रद्द करवा सकते हैं। देखिए, मान लेते हैं कोई गलत वसीयत बना लिया तो क्या करेंगे आप? क्या उसको आप कैंसिल करवा सकते हैं, लेकिन कैसे? अगर ऐसा नहीं कि गलत वसीयत बन गया और आप जो है उसको ऐसे ही छोड़ दिए तो बाद में दिक्कत का सामना हो सकता है। तो वसीयत, अगर मान लेते हैं आप किसी को वसीयत कर दिए और अगर आप परेशान अब हो रहे हैं कि वसीयत तो हम कर दिए, वो अब मेरा सारा संपत्ति ले लेगा और आज मेरा देखभाल भी नहीं कर रहा है, तो उस वसीयत क्यों देते? किसी को हम उत्तराधिकारी बनाते हैं। सीधी सी बात है कि हम अपनी संपत्ति किसी को देते हैं कि मेरे मरने के बाद वो संपत्ति का, ये इस संपत्ति का, मेरे संपत्ति का या मेरे हिस्से की संपत्ति का उत्तराधिकारी हम खुद चुनते हैं कि मरने के वक्त है उसका जो है हक किसी और को हो। ये हम करते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए सारा नामा तैयार होता है, कागज तैयार होता है, प्रोसेस जो भी है वसीयत तैयार करने का। लेकिन अगर गलत तरीके से कोई वसीयत कर दे या करा ले फर्जी तरीके से, तो क्या आप उस पे एक्शन ले सकते हैं? क्या वो वसीयत कैंसिल किया जा सकता है? क्या हमारे कानून में ऐसा प्रावधान है कि आप उसको कैंसिल करा सकते हैं? अगर कराएंगे तो आपको क्या क्या करना होगा? एक तरह से अगर आप अपनी संपत्ति किसी को देते हैं और आप ऐसा सोचते हैं कि संपत्ति जीवित, आपका जीवन काल में वो संपत्ति आपके पास रहे, तो वो संपत्ति उसके मरने के बाद, आपके मरने के बाद वो संपत्ति आप जिसको देना चाहें उसका हो जाए तो आप वसीयत बनवाते हैं। लेकिन उस वसीयत में जिसको आप संपत्ति दे रहे हैं, कागज आपने तैयार कर लिया, लेकिन आज वो व्यक्ति आपका देखभाल नहीं करता है, आपको परेशान करता है, तंग करता है। वसीयत तो आपने कर दिया लेकिन आज आपका देखभाल कोई और कर रहा है, तो क्या आप दोबारा वसीयत कर सकते हैं? तो इसका सवाल है बिल्कुल हाँ, आप कर सकते हैं। जब तक आप जीवित हैं और आप एक तरह से माइंड से स्वस्थ हैं, आप किसी को भी जितनी बार चाहें वसीयत को जो है दूसरे को वसीयत कर सकते हैं। और एक बात और ये भी माइंड में सेट कर लें कि एक बार अगर आप जो आपका वसीयत है आप किसी को कर देते हैं, दोबारा फिर किसी दूसरे व्यक्ति को आप वसीयत करेंगे। मान लेते हैं कि आज आपने एक व्यक्ति जो है आपका, जो अपने बेटे को, जो अपने बेटे को आपने जो है वसीयत कर दिया, लेकिन कुछ दिन बाद जो है बेटे के द्वारा देखभाल नहीं किया जा रहा है, वसीयत करना है, तो क्या बेटी को कर सकते हैं? तो सब इसका आंसर होगा हाँ, आप वसीयत कर सकते हैं, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो अगर बेटे को आप वसीयत किए हैं दोबारा बेटी को करेंगे तो पहले जो बेटे का किया हुआ वसीयत है वो मान्य नहीं होगा, वो आप समझ सकते हैं ऑटोमेटिक कैंसिल कर दिए आपने कि इस दोबारा जो है। इसलिए कि वसीयत का पूरा मतलब यही है कि जब तक आप जीवित हैं आप उसको जो है एक तरह से आप उसका पूरा मालिक है। आपने क्या किया, पहले बेटे को वसीयत किया, बाद में फिर उस सारी संपत्ति का वसीयत जो है बेटी को कर दिया, तो बेटे के द्वारा जो किया गया वसीयत है वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। बेटे को आपने जो वसीयत किया है ना वो ऑटोमेटिक रद्द हो जाएगा। लेकिन देखें, एक चीज होता है ना कि वसीयत अगर आपने रजिस्टर तरीके से किया है तो कौन सा ऐसा बेहतर तरीका है जिससे आप उसको कैंसिल करा सकते हैं? देखिए, हमारे कानून में ऐसा प्रावधान है वसीयत को कैंसिल कराने के लिए, और वो है जो है इंडियन सक्सेशन एक्ट का जो सेक्शन है, यानी जो धारा कहें तो यानी 62 है, धारा 62 यानी सेक्शन जो 62 है, हिंदी में अगर बोलें तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का धारा 62 ये कहता है कि आप किसी भी वसीयत में किसी प्रकार का अगर परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आप उसको अगर कैंसिल कराना चाहते हैं तो आप उसको कर सकते हैं, किसी प्रकार का भी संशोधन है तो आप उसको करा सकते हैं। लेकिन यहां पे जो है अगर आपने रजिस्टर तरीके से वसीयत किया है और अगर आप चाहते हैं
तो जब आपने वसीयत किया उसके एक तरह से आप चाहें तो 1 घंटे बाद भी करा सकते हैं, है ना, 1 साल बाद भी करा सकते हैं, 10 साल बाद भी करा सकते हैं, 20 साल बाद भी करा सकते हैं। मतलब मरने से पहले याद रख लें, आप कभी भी वो वसीयत को कैंसिल करा सकते हैं। ठीक है, मरने से पहले मान लेते हैं कि आप वो संपत्ति पहले जिसको किसी, ठीक है, जो कारण रहा होगा आपने वसीयत कर दिया और अब नहीं चाह रहे वसीयत करने, आप चाह रहे हैं आप उसको कैंसिल करा लें, तो कैंसिल करा सकते हैं। तो अब इसके लिए क्या तरीका है, वो तरीका समझने का प्रयास करते हैं। तो वसीयत जब आपने तैयार किया तो क्या क्या किया। सबसे पहले डॉक्यूमेंट को जो है यहाँ पे आपने तैयार किया होगा। डॉक्यूमेंट तैयार करने के बाद जो है आपने उसको एक तरह से रजिस्ट्रार के सामने रजिस्टर्ड कराया, ये प्रोसेस किया होगा। उसके लिए गवाह की भी जरूरत होती है ना। तो आपके जो गवाह होंगे, मतलब आपके पक्ष के जो भी गवाह होंगे, तो वसीयत अब दोबारा अगर आप चाहें वसीयत को कैंसिल कराना तो आप प्रयास करें कि वही गवाह जो उस समय आपके फेवर में है वही गवाह दोबारा आ जाए, तो सही है, ठीक है। देखिए, ऐसा नहीं कि दूसरा गवाह आएगा तो आपका वसीयत कैंसिल नहीं होगा, लेकिन एक तरह से सही रहेगा कि वसीयत आप ही के द्वारा किया गया और आज वो उसी गवाह को लाके जो है दोबारा आप वसीयत जो है कैंसिल करा सकते हैं। अच्छा, जो वसीयत आप कैंसिल करा रहे हैं ना, तो उसका इंफॉर्मेशन चाहे तो उसको भी दे सकते हैं जिसके नाम से वसीयत किया हुआ, लेकिन ऐसा कोई कानूनी नियम नहीं है कि आप उसको जानकारी दें ही, उसको बुलाएं ही, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप उसको बाद में भी बता सकते हैं, चाहे तो उसको आप इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं कि ये वसीयत को रद्द किया जा रहा है, कि उनके पास जो भी नहीं बनता, या वसीयत का कागजात आप अपने पास रखे हुए हैं। बहुत लोग ऐसा भी होता है, वसीयत करके कागजात अपने पास रखते हैं और उस कागजात को फिर दोबारा अगर वो फाड़ देंगे ना, मतलब एक तरह से, तो क्या होता है कि कागज आप जो तैयार करवाए, आपने उसको जो रजिस्टर करवाया ना, वो एक तरह से आपका वो समझ सकते हैं खत्म हो गया, नष्ट हो गया। तो अगर आप उसको नष्ट कर देते हैं, सीधा एक भाषा में बोलेंगे, अगर आप उसको नष्ट कर देते हैं ना, तो उस केस में भी वो वसीयत जो है एक तरह से आप समझ सकते हैं वो एक खत्म हो गया। लेकिन ऐसा कोई सही तरीका है नहीं ये कि वसीयत जो है सिर्फ फाड़ देने से वसीयत जो है वो नष्ट हो जाएगा। वसीयत अगर आपने रजिस्टर करवाया है तो दोबारा जो है आप उसको कैंसिल के लिए भी वसीयत को एक तरह से कैंसिलेशन के लिए भी रजिस्टर करा दें, और उसमें अपना आप जो पुराना एक तरह से वसीयत है उसको भी अटैच करने का प्रयास करें कि जब आपने कैंसिलेशन का, आप सबसे पहले तो कैंसिलेशन का सारा रीजन आपको देना होगा। जैसे आप वसीयत करने समय आपने उत्तराधिकारी को चूज किया और उससे संबंधित सारा इन्फॉर्मेशन डाला, उसी तरीके से कैंसिल कराने का भी संपूर्ण रीजन आपको एक तैयार करना होगा। और फिर आपका जो भी कैंसिलेशन डीड तैयार होगा उसके साथ, ठीक है, रजिस्ट्रार के सामने उसको जो है दोबारा प्रस्तुत करना होगा और कैंसिलेशन के लिए भी उसको रजिस्टर्ड कराना होगा। और साथ में आपने जो पुराना वसीयत जो कि आपने करवाया था उसका भी कॉपी जो है वो जरूर लगा दें। ऐसा करने के बाद जो है आपका वसीयत जो है वो एक तरह से निरस्त हो जाएगा। कुछ और पॉइंट जो समझने योग्य है कि कोई भी व्यक्ति अपनी खुद की अर्जित संपत्ति किसी को भी वसीयत कर सकता है, और अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति अपने हिस्से की प्रॉपर्टी जो है वो भी वसीयत कर सकता है। अगर वो संपत्ति पैतृक हो तो अपना हिस्सा अगर उसके नाम पे हो गया है तो उस केस में अपने हिस्से किसी को दे सकता है, अगर उसका किसी प्रकार का उत्तराधिकारी नहीं हो तो। लेकिन अगर यहाँ पे ये पैतृक संपत्ति है और किसी प्रकार का बंटवारा नहीं हुआ है और पिता के नाम से पैतृक संपत्ति है, मतलब पिता को जो संपत्ति मिला हुआ एक प्रकार का पैतृक संपत्ति, माता को जो संपत्ति मिला हुआ है या माता के नाम से जो संपत्ति है वो एक तरह से पूर्वज से प्राप्त संपत्ति है, और माता अगर ये चाहे कि किसी एक बेटे को या बेटी को वसीयत करना तो ऐसा संभव नहीं है, वो माता ऐसा नहीं कर सकती है, ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।
तो इसीलिए अगर इस तरह का कोई भी वसीयत किया जाता है कि वो अपनी सारी संपत्ति, एक माता जो है वो भी पैतृक संपत्ति किसी एक बेटे को दे दे, ऐसा वसीयत अगर तैयार भी कर दिया जाता है तो वो एक तरह से शून्य माना जाता है, वॉइड माना जाता है, उसका कोई भी मीनिंग नहीं है, जो करने का अधिकार नहीं है वो हम कैसे कर सकते हैं। आशा करते हैं आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। आपका अगर कुछ भी सवाल है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि जो भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है उनके जवाब जरूर हम वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करें। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए